सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। आज का बिंदु है शिक्षा मित्र बीएड टीईटी 2011 और 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड की स्थिति और आने वाले समय में बीएड की स्थिति। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को बीएड की स्थिति के बारे में। बीएड की स्थिति भविष्य में भी प्राइमरी अध्यापक के रूप में बिल्कुल स्पष्ट होगी। एनसीटीई की गाइडलाइन जल्द ही जारी होगी और पूरे देश के बीएड के अभ्यर्थियों को आगे भी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से छूट मिलती थी वो मिलती रहेगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में आप देखेंगे काउंसलिंग कराने का और औपबंधिक नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट के अंतिम आदेश पर रहेगा। वहां सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि हम पेडालॉजी पढ़ते हैं और बीएड और बीटीसी के पाठ्यक्रम में भिन्नता बहुत अधिक नहीं है। जितने भी प्राइमरी बेसिस में पढ़ाने वाले कोर्स हैं वो बीएड के अभ्यर्थी पढ़ते हैं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को सिद्ध करना है और एनसीटीई को जो राजनैतिक कमेटी न बना के एक राजनैतिक रूपरेखा के साथ उसने गाइडलाइन बना दी थी, उसका संशोधन उसे करना है। तो इसमें उसको कोई भी गुरेज नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2018 से 23 तक आज संशय में है कि हमारा क्या होगा। इसलिए भारत सरकार उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी, उनके लिए कुछ भी खराब नहीं सोचेगी। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी से जुड़े हुए हैं वे तैयारी से जुड़े रहें और जो विभिन्न भर्तियों में अभी भी नौकरी की आस संजोए रखे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। 69,000 में साथियों आप लोगों को पहले बताया था कि यदि किसी को भी निकालने की कोई भी रिट पिटीशन या कुछ भी पड़ती है तो बीएड वालों के खिलाफ पड़ती है, तो उसमें पहले तो डरने की विशेष जरूरत नहीं थी। अब तो आपके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है और डरने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि क्योंकि किसी भर्ती से किसी एक समूह को निकाला नहीं जा सकता है कि बीड आउट कर दिए। पूरी भर्ती को रद्द करते हुए पुनः भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ती है, अर्थात फिर से एटीआरई करानी पड़ती है। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जो बड़ी भर्ती है उसके द्वारा हर एक राजनीतिक सभा में या कहीं पर भी पूछा जाता है शिक्षा के विभाग के बारे में, तो सबसे पहले 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया जाता है। उस भर्ती को कहीं भी आंच नहीं आने देगी। डबल आरक्षण मामले में आप लोग जानते ही हैं कि हाँ 11 तारीख को लगा हुआ है, उसमें भी जो गलतियां सरकार द्वारा हुई हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। आंसर की में आप लोग जानते हैं कि आंसर की भी डबल आरक्षण के मामले के कारण थोड़ा सुस्त हो गया है, सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ईडब्ल्यूएस केस की प्रगति जल्द ही की जाएगी, कुछ अलग से कार्य उस पर किए जा रहे हैं, आप लोगों को उससे सूचित किया जाएगा। साथियों, हम बताते हैं कि आज शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, चूंकि समान कार्य तो लिए जा रहे हैं, समान वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है वह सूचना यह प्राप्त हुई है कि शिक्षा मित्रों को समान वेतन पे समान कार्य के अधीन रखा जाएगा और कुछ राज्यों में जैसे समान कार्य एवं समान वेतन लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। इनके लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि शिक्षा मित्रों को पुनः एक सम्मान सूचक सैलरी प्राप्त होने वाली है। बस वेट करिए और सरकार के कार्यों पर आप लोग सिर्फ नज़र बनाए रखिए और धीरे धीरे शनै शनै सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आप देखिए। बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों का जो मामला बिल्कुल नगण्य हो गया था, लोग कहते थे क्लोजर रिपोर्ट लग गई है, हम लोगों के द्वारा बराबर पत्राचार करने के कारण पुनः संज्ञान में आया है। इसमें जो अभी हम लोग जल्दी में रिस्पोंडेंट का केस डाले हुए हैं उनके भी अभ्यर्थी शामिल हैं, 24 फरवरी के भी शामिल हैं, 90-105 के भी शामिल हैं और विभिन्न छोटे छोटे अंतरिम आदेश है, उन सभी को शामिल करते हुए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 25/7/2017 का आदेश था, उस आदेश पर जो अंतिम आदेश पर जो भी कार्यवाही हो सकती है वह सरकार करने के पूरे मूड में है। यदि सरकार को सब कुछ सही लगता है तो कुछ न कुछ बड़ा कर सकती है।
और जब तक हो नहीं जाता मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा कि हाँ ये बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई चीज़ों को अभी भी मैं आप लोगों के सामने नहीं बोलूँगा जब तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। मेरे द्वारा आप लोगों को कोई भी सूचना, गलत सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि जानकारी होना अलग बात है और वो सत्य होने वाला हो तब बताना दूसरी बात है। क्योंकि सभी की भावनाएं एक छोटी सी आस पर जुड़ी रहती हैं, उनको आहत मैं नहीं करना चाहता हूं। आप लोग संपर्क में बने रहें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। विभिन्न साथियों को, अधिकतम साथियों को हो सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी प्राप्त हो सके। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी शुभचिंतकों, समालोचकों एवं स्नेहिल भाइयों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।